हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के अंदर एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। 6 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे, 6-7 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको कंप्लीट करते हैं। एक आध आपके लिए छोड़ देंगे, ठीक है ना। ओके, तो देखो 7वां क्वेश्चन है डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र माइनस सी माइनस 7 टी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6y इज टू ई की पावर 2x गिवन दैट वैन x इज इक्वल टू 0 तो y क्या दे रखी है 0। ठीक है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या निकालेंगे सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1। आप जानते हो डी स्क्र माइनस 7d प्लस सी इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी फॉर्म ऑफ इक्वेशन 2, ऑक्सिलरी फॉर्म हमेशा इसकी निकलती है। ठीक है, इज गिवन बाई डी स्क्र माइनस 7d प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है 6 इंटू 1 क्या है, इसके रूट है और दोनों नेगेटिव हैं, तो d माइनस 1 और d माइनस 6 इजल टू 0। डी की वैल्यू क्या आ गई 1 और 6। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या आ गया y इजल टू ई सी 1 ई की पावर है x प्लस में C2 ई की पावर है 6x। ठीक है जी, ओके। तो सॉल्यूशन तो ये आ गया। अब यहाँ से क्या निकालेंगे इसका में पी आई निकालेंगे पी आई। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है ये मैंने आपको बताया था 1/f(d) ई की पावर है ए एक्स का पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलता है 1/f(a) ई की पावर ए एक्स प्रोवाइडेड f(a) इज नॉट इक्वल टू 0। अगर f(a) 0 हो गया तो केस फेलर हो जाएगा, उसका मेथड मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ से देखेंगे पी आई निकालेंगे 1/fd। fd का मतलब है ए फंक्शन ऑफ कैपिटल डी। डी इज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल y। ठीक है, तो d ये क्या है एफ डी यानी कि फंक्शन ऑफ कैपिटल D। ठीक है, डी स्क्र माइनस 7d प्लस 6 और e की पावर है 2x। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पर d की जगह 2 पुट कर देंगे तो करो 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस में 14 d की जगह 2 प्लस में 6 e की पावर है 2x। यहाँ से कितना आ गया जी 6 4 10, तो ये माइनस का 1/4 e की पावर है 2x ये आ गया हमारे पास। तो कुल मिला के ये तो हमारे पास क्या था CF C1 e की x C2 e की पावर है 6x और PI क्या आ गया मेरे पास है PI आ गया जी -1/4 e की पावर है 2x। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है CF प्लस PI। तो CF कितना है C1 e की पावर है x प्लस में C2 e की पावर है 6x प्लस माइनस में 1/4 e की पावर है 2x। ठीक है ना, कुल मिला के क्या है y आ गया मेरे पास। ठीक है जी, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यानी कंडीशन लगाएंगे। अभी x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो x की वैल्यू 0 e की पावर 0 1 C1 e की पावर 0 1 C2 माइनस में 1/4 क्या आ गया e की पावर 0 1। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से C2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें C2 की वैल्यू कितनी आ गई इसको इधर ले आओ 1/4 और ये क्या आ गया माइनस का C1। तो मैं क्या करूँगा, अब एक ही कंडीशन है तो एक ही कंडीशन है तो एक ही वेरिएबल की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। दो कंडीशन होती है तो दूसरा वेरिएबल आपके पास फाइंड आउट हो जाता। तो ये जो C2 की वैल्यू है ना ये इसे y के अंदर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा C1 e की पावर x प्लस में C2 की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पर C2 की वैल्यू पुट कर दो क्या 1/4 माइनस में C1 और e की पावर है 6x माइनस में 1/4 e की पावर है 2x। y इजिकल टू क्या आ गया यहाँ से C1 e की पावर x प्लस में इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/4 e की पावर है 6x। यहाँ से क्या आ गया माइनस C1 e की पावर है 6x और यहाँ से -1/4 e की पावर है 2x। यहाँ से C1 कॉमन ले लो तो y इजिकल टू क्या आ गया मेरे पास है C1 यहाँ से आ गया जी e की पावर x प्लस में e की पावर है 6 सॉरी यहाँ से C1 की वैल्यू है ना तो यहाँ से आएगा माइनस का e की पावर है 6x और यहाँ से कॉमन ले लो आप 1/4 प्लस का 1/4 कॉमन ले लिया तो यहाँ से आएगा e की पावर है 6x और यहाँ से माइनस में e की पावर है 2x। ये गिवन सॉल्यूशन आ गया हमारे पास किसे इस कंडीशन के द्वारा। ठीक है ना, पहले तो हमने क्या निकाला
कंप्लीट सॉल्यूशन निकाला और उस कंप्लीट सॉल्यूशन के अंदर हमने ये कंडीशन पुट कर दी भाई x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 0 आएगी। उस केस में आपने सॉल्यूशन निकालना था, तो उस केस में ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे उनको भी करेंगे। ठीक है, ओके। 8 क्वेश्चन देखो। तो देखो सबसे पहले तो क्या बनाएंगे इसके हमें सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में होगी d³ - 5d² + 7d - 3 × y = 0। ऑक्सिलरी फॉर्म हमने बना ली। अब देखो यहाँ से, अब क्योंकि क्यूब में है तो सिंथेटिक डिवीजन के द्वारा हम इसको रूट निकाल के देखेंगे। पहले तो क्या करेंगे, d की वैल्यू 1 पुट करो, 1 माइनस में 5 प्लस में 7 माइनस में 3, तो 7 और 1 8 और 5 और 3 8, 8 माइनस 8 0 हो गया। इसका मतलब 1 क्या है, इसका रूट है। तो यहाँ से हम इसका सिंथेटिक डिवीजन निकालेंगे। यहाँ से 1 लिख लेते हैं, तो यहाँ से आ गया 1 माइनस 5 7 और -3। पहले तो रखेंगे 1 को एज इट इज, 1 × 1 1 -4, फिर -4, ये इतना हो गया 3, 3 × 1 3, ये 0 आ गया। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो यहाँ से देखो ये क्या आ गया मेरे पास, देखो d² - 4d + 3 = 0। ये 3 × 1 रूट बन गए, ठीक है ना, और दोनों नेगेटिव बन गए। तो d - 1 और d - 3 और d - 1 एक रूट और था जो यहाँ से लिखा है = 0। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 1 1 और 3। तो यहाँ से CF क्या आ गया मेरे पास है, CF आ गया C1 प्लस में C2x, जानते हो ना रिपीटेड रूट के लिए e⁻x प्लस में C3e⁻3x, राइट। अब निकालेंगे हमें 1/FD e⁻ax pi, ठीक है जी। क्या होता है 1/FA e⁻ax प्रोवाइडेड FA इज नॉट इक्वल टू 0, अदरवाइज केस फेल हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो 1/FD, FD क्या है, D का फंक्शन पूरा रखो, d³ - 5d² + 7d - 3, और यहाँ देखो e⁻2x, और कोस हाइपरबोलिक क्या होता है e⁻x प्लस में e⁻−x अपॉन में 2। इसको अलग अलग लिखते हैं पहले तो, ठीक है। 1/d³ - 5d² + 7d - 3, देखो e⁻2x रहेगी, ये e⁻3x हो गया, ये तो e⁻3x, और ये हो गया। अच्छा, इसको ना ये यहाँ पर 1/2 को ना बाहर रखो बिल्कुल अलग से सबसे, और यहाँ हो गया ये दो, एक पावर कैंसिल होगी, तो ये हो गया e⁻, पहले तो इसको लिखो d³ - 5d² + 7d - 3, और ये हो गया e⁻x। अब देखो यहाँ से आपको पुट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर देखो d = 1 और 3 दोनों क्या हैं, इस इक्वेशन के रूट हैं, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट हैं। तो यहाँ पर d की 3 वैल्यू पुट करूंगा और d की वैल्यू 1 पुट करूंगा, तो दोनों में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी केस फेल हो जाएगा। यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है, पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे d = 1 और 3 क्या है, रूट है, तो यहाँ पुट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 1/2, और यहाँ से हो गया 1/0 e⁻3x प्लस में 1/0 e⁻x। दोनों केस में क्या हो गया, केस फेलर हो गया। क्या हो गया, केस फेल हो गया। तो क्या करेंगे 1/2 क्या करेंगे, एक x वेरिएबल आगे आ जाएगा, और इसका क्या कर देंगे, नीचे डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्या हो जाएगा 3d² माइनस में 10d प्लस में 7, और इसी तरह से यहाँ पे भी कर देंगे 1/, वही चीज़ 3d² माइनस 10d प्लस में 7 e⁻x, यहाँ पे भी e⁻3x। अब पुट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे पता नहीं है क्या आएगा क्या नहीं आएगा। देखो एक d की जगह 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 27 माइनस में 30 प्लस का 7, तो यहाँ से केस फेल नहीं हुआ। प्लस में 1/3d², यहाँ पुट करो, यहाँ हो गया 7 और 3 10 -10 0, यहाँ केस फेल हो गया। केस फेल हो गया तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो एक x तो पहले वाले का केस में था, और दूसरा अब फेल हो गया, तो x² हो जाएगा, ठीक है, x²। अब करेंगे डिफरेंस, 3 दूनी 6 d माइनस में 10 और e की x। समझ में आई बात है, ओके। अब देखो यहाँ से मैं मिटा देता हूँ थोड़ा इसको। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया 1/2, ये तो आ गया कंप्लीट, x
और अपोन में क्या आ गया, ये आ गया 34 माइनस में 30 यानी कि 1/4 हो गया, यानी कि ये हो गया x/8। क्या हो गया ये x/8 e की पावर 3x प्लस में ये हो गया जी x² e की x अपोन में इसको यहाँ पर 1 पुट करो 6 माइनस में 10 ये हो गया माइनस का 1/4 और ये यहाँ पे 2 हो गया 8 ये आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया PI आ गया जी, क्या आ गया PI। समझ में आई बात? ओके, अब देखो अब एक PI क्या था मेरे पास CF, तो कंप्लीट सॉल्यूशन मेरे पास क्या आ गया C1 प्लस में C2x e की पावर x प्लस में C3 e की पावर 3x और प्लस में x/8 e की पावर 3x माइनस में x² e की पावर x अपोन में 8। इसको यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको आंसर क्लियर दिखाई दे जाए। ठीक है ना, आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है एक दो वो और कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज को हम खत्म करते हैं। राइट, सोल्व d² y/dx² प्लस y इक्वल टू कोसिकेंट x। बिल्कुल अलग टाइप का है ये, मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था 1/d माइनस में अल्फा और x इज ए फंक्शन ऑफ x। तो क्या होता था, देखो यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर क्या होता था e की पावर अल्फा x पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन यहाँ पर माइनस e की पावर अल्फा x और x dx। ठीक है ना, ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले का हम यहाँ पर भरपूर यूज करेंगे। तो देखो d² प्लस y इक्वल टू 0 क्या है, ये सिंबॉलिक फॉर्म है, तो d² प्लस 1 इक्वल टू 0 क्या है इसकी ऑक्सिलरी फॉर्म। ये बार बार नहीं लिखूंगा, लिखने में टाइम वेस्ट होता है। तो ये रूट आ गया d इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस आयटा। तो ये आप जानते हो अल्फा प्लस में आयटा बीटा के रूट क्या होते थे e की पावर अल्फा x। ठीक है, और कोस बीटा प्लस में आयटा साइन बीटा, इस तरह से रूट होते थे, यानी ए कोस बीटा प्लस में बी साइन बीटा, ये रूट होते थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या है 0, तो यहाँ से आ जाएगा जी e की पावर 0x और यहाँ से क्या आ गया जी a cos x प्लस में b साइन x, ये रूट आ गए जी यहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ से अब आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, बुक में a की जगह b की जगह क्या दे रखा है C1 C2 दे रखा है, तो हम C1 C2 ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ ये तो क्या आ गया हमारे पास e की पावर 0x क्या होता है, e की पावर 0x 1 होता है, तो इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं, ताकि मैंने कंपेयर करके दिखाया था ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो यहाँ से CF क्या आ गया मेरे पास है C1 cos x C2 sin x। अब निकालेंगे हम PI, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि ये तो सिंपल है, ये सब निकाल लेते हैं, PI का है मेन खेल। तो यहाँ से आएगा जी 1/d² प्लस 1 और इंटू में क्या है हमारे पास है x। ठीक है जी, ओके, यहाँ से निकालेंगे 1/d माइनस में आयटा और d प्लस में आयटा। ठीक है जी, ओके, और यहाँ से आ गया जी x, इसको अलग अलग कर लेते हैं। अब यहाँ से देखो, यहाँ से मैं इसको सोल्व करता हूँ किससे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन से। पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे निकालते थे, देखो आपको याद हो, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ लेकिन मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको ताकि कन्फ्यूजन a प्लस में, देखो इसको हम लिखेंगे 1/d माइनस में आयटा d प्लस में आयटा, ये आया जी a अपोन में d माइनस में आयटा b अपोन में d प्लस में आयटा, एलसीएम आ गया जी d माइनस में आयटा d प्लस में आयटा, यहाँ से ये कट गया तो a इंटू में d प्लस में आयटा b इंटू में d माइनस में आयटा, ये यहाँ से क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो यहाँ 1 इज इक्वल टू क्या आ गया a d प्लस में आयटा प्लस में b d माइनस में आयटा। यहाँ से क्या करते हैं, एक को 0 बना दो, यहाँ पर d को इसको 0 बनाना है तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से देखो d को क्या पुट कर दो माइनस आयटा, d को क्या पुट कर दो माइनस आयटा, 0 हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया 1, यहाँ से d को माइनस आयटा पुट किया तो b की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी b इंटू में -2 आयटा, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई -1/2 आयटा। अब क्या करेंगे, d की वैल्यू आयटा पुट कर देंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2 आयटा, तो 1/2 आयटा, ये आ गई जी वैल्यू यहाँ से। ओके, तो यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने पुट किया, इसको आप कैसे लिख सकते हो,
1/2 आयटा, यानी कि डी की वैल्यू देखो यहाँ पर डी की वैल्यू, और इनटू में क्या आ जाएगा डी माइनस में आयटा, और प्लस में बी की जगह क्या है, बी की जगह क्या है माइनस, माइनस 1/2 आयटा, और बाकी मैं मिटा देता हूँ, क्या आ गया डी प्लस आयटा, और यहाँ से क्या निकल के आ गया मेरे पास एक्स। अब यहाँ से देखो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे एक एक करके, कैसे देखो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो सकता है। 1/2 आयटा के ले लो, कंप्लीटली बाहर ले लो, ठीक है ना, तो यहाँ से आ गया 1/d माइनस में आयटा इंटू में एक्स माइनस में 1/d प्लस आयटा इंटू में एक्स। ठीक है जी, यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं। 1/2 आयटा, फार्मूला लगा दो जी यहाँ से, d माइनस में आयटा, देखो यहाँ तो यहाँ पे आयटा की जगह पुट कर दोगे e की पावर आयटा x, और इंटीग्रेशन e की पावर माइनस आयटा x, और यहाँ क्या आ गया, यहाँ क्या आ गया हमारे पास ये आ गया e की पावर x, x क्या है, x क्या है कोशिकेंट x, कोशिकेंट x, तो कोशिकेंट x को क्या लिख सकते हो आप साइन x, साइन x, और यहाँ से क्या लिखा आपने माइनस dx आएगा यहाँ पर माइनस, अब क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव का है तो ये क्या करेंगे यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है जी। e की पावर है, e की पावर है मिटा देते हैं, e की पावर माइनस आयटा x, और अंदर रहेगा e की पावर आयटा x, और अपोन में क्या आ जाएगा साइन x, ठीक है जी, और इंटू में dx, अंडरस्टूड। अब देखो 1/2 आयटा e की पावर आयटा x, यहाँ से आइलर थ्योरम का यूज कर लेते हैं, कोस, ये कैपिटल एक्स नहीं है भाई स्मॉल एक्स, कोस एक्स माइनस में आयटा साइन एक्स, ठीक है जी, इंटू में अपोन में क्या है यहाँ से साइन एक्स, और इंटू में डी एक्स, माइनस में ई की माइनस आयटा एक्स, यहाँ से भी आइलर थ्योरम का यूज कर लेते हैं, ये आएगा कोस एक्स प्लस में आयटा साइन एक्स अपोन में साइन एक्स, इंटू में क्या आ गया डी एक्स। ये आप जानते हो e की पावर आयटा थीटा कोस थीटा प्लस में आयटा साइन थीटा, e की माइनस आयटा थीटा क्या होता है कोस थीटा माइनस में आयटा साइन थीटा, ये आप जानते हो, ठीक है जी। ये इतना मैंने यहाँ क्या निकाला, अभी पी चल रहा है हमारा, ठीक है ओके। अब थोड़ा हाँ मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह की कमी पड़ेगी मेरे पास, ठीक है ओके। तो यहाँ से देखो आप मिटा देते हैं, इसको सी एफ को लिखा रहने देते हैं, बाकी को मिटा देते हैं इधर से, ठीक है। इधर राइट साइड में आ जाते हैं और क्वेश्चन अपना सोल्व कर लेंगे, ठीक है। नहीं ऊपर वाली लाइन को भी मैं मिटा देता हूँ। देखो कुछ नहीं करना है, अब सिंपली देखो क्या करेंगे, 1/, यहाँ से कर देता हूँ 1/2 आयटा, यहाँ देखो e की आयटा x, कोस एक्स अपोन में साइन एक्स क्या होता है कोट एक्स, ये क्या हो गया साइन से साइन कट गया तो माइनस का आयटा, और इंटू में क्या हो गया डी एक्स, माइनस में इन e की माइनस आयटा x, इंटीग्रेशन कोस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो गया कोट एक्स, माइनस यहाँ से क्या हो गया जी प्लस आयटा, और इंटू में क्या आ गया बच्चों यहाँ से dx आ गया, ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम अपना इंटीग्रेशन का काम करेंगे, 1/2 आयटा, देखो e की आयटा x, और कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग साइन एक्स, और आयटा क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स आयटा x, ठीक है जी, माइनस e की माइनस आयटा x, यहाँ से लॉग साइन एक्स प्लस में आयटा x, ये आ गया जी यहाँ से। अब मैं नीचे वाली लाइन को भी मिटा सकता हूँ, ठीक है जी। अब देखो कुछ नहीं करना, आप थोड़ा सॉल्यूशन बच गया और कुछ नहीं है। देखो यहाँ से आप देखो log साइन एक्स यहाँ भी है, log साइन एक्स यहाँ भी है, log साइन एक्स को ले लो आप यहाँ से कॉमन, ठीक है जी। तो यहाँ से आ गया जी मेरे पास log साइन एक्स अपोन में 2 आयटा, तो यहाँ से क्या बच गया e की आयटा x, e की आयटा x, और यहाँ से बच गया मेरे पास e की माइनस आयटा x, और इस 2 आयटा को ले जाओ इसके नीचे, ठीक है, ताकि ये फार्मूला बन जाएगा किसका साइन एक्स का। साइन एक्स का फार्मूला आप बेशक चेक कर सकते हो, माइनस 1/2 आयटा, यहाँ से देखो आयटा एक्स यहाँ भी है, आयटा एक्स यहाँ भी है,
इसको कॉमन ले लो, ठीक है ना। और ये आयटा से आयटा दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बच गया मेरे पास बच्चों को 1/2, क्योंकि आयटा यहाँ भी है, अरे आयटा ऊपर यहाँ भी, यहाँ से कॉमन आ गया। तो यहाँ से देखो आप 1/2 बच गया। अब देखो यहाँ से ये तो देखो ये माइनस का, और यहाँ से बाहर से ये भी माइनस का, और माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये दोनों प्लस के हो गए, क्या, ई की आयटा एक्स, ई की आयटा एक्स, और ये भी प्लस का हो गया, तो प्लस में ई की आयटा एक्स माइनस का, ठीक है जी। और अपोन में क्या बच गया, यहाँ से ये यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो ऊपर क्या बच गया, खाली एक्स, क्या बच गया, एक्स, क्योंकि आयटा से आयटा कैंसिल हो गया, ठीक है जी। ओके, और अपोन में इस 2 को रखो यहाँ नीचे, अपोन में 2। अब ये फार्मूला बन गया, क्या, log sin x, ये किसका फार्मूला बन गया, इनटू में sin x का, प्लस माइनस में क्या आ गया, x, ये किसका फार्मूला बन गया, cos x का, ठीक है ना। ये आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटेग्रल, रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटेग्रल, ठीक है जी। तो ये हमारे पास पी आई आ गया। अब हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आ गया, मेरे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया जी, C1 cos x प्लस में C2 sin x, इस sin x को आगे ले आओ, प्लस में sin x log sin x, और माइनस में x cos x। ये कंप्लीट आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस है, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर सकते हो, ठीक है जी। आप कहो तो करा देंगे, नहीं तो नहीं, करवा देता हूँ, बिल्कुल आसान है। सिर्फ इतना फर्क है, यहाँ पर a है और यहाँ पे cos ax है, ठीक है जी, इतना ही फर्क, और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम फार्मूला लगेगा, सेम क्वेश्चन होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं करवा देता हूँ, एक और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम टू सेम है, वैसा का वैसा। देखो, द सिंबॉलिक फॉर्म d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, द ऑक्सिलरी फॉर्म d स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, d की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस a आयोटा, सॉरी प्लस माइनस a आयोटा, क्योंकि नेगेटिव है। अब इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू, या सी एफ कह लो, मर्जी आपकी, ठीक है ना। सी एफ क्या बनेगा, देखो यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, 0 है, ठीक है ना, तो e की पावर 0x, और इंटू में क्या बनेगा, cos ax प्लस में c1 c2 sin ax, राइट। ये आ गया जी अपने पास। अब देखो यहाँ से, अब क्या निकालना हमने, पी आई निकालना है। तो पी आई निकालने के लिए क्या करोगे आप, पी आई भाई 1/d स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर इंटू में x, ठीक है जी। तो इसको निकालेंगे 1/d प्लस में a आयटा, ठीक है, d प्लस में a आयटा, ये आ गया, और इंटू में x। इसको अलग अलग करते हैं, इसको फिर पार्शियल फ्रैक्शन से क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखो, बार बार कराने की जरूरत ना पड़नी चाहिए, बाकी आप चाहो तो कर सकते हो, कर लेते हैं। चलो, 1/d माइनस में a आयटा, d प्लस में a आयटा, इसको लिखो a अपॉन में d माइनस में a आयटा, b अपॉन में d प्लस में a आयटा, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, एलसीएम ले लो इसका। एलसीएम क्या बन गया मेरे पास भाई, एलसीएम वही आएगा जो यहाँ पर है, ये खास बात होती है, क्योंकि काटना हमें, ये नहीं कटा तो गड़बड़ है आपकी, ठीक है। तो d माइनस में a आई आयटा, d प्लस में a आयटा, कैंसिल, a इंटू में d प्लस में a आयटा, प्लस में d माइनस में a आयटा इंटू में b, ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1। यहाँ पर माइनस a आयटा पुट कर दो, d पुट कर दो, d को क्या पुट कर दो, माइनस a आयटा, ताकि कट जाए। तो यहाँ पे 1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, b इंटू में -2a आयटा। तो b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2a आयटा, और इसी तरह से a की वैल्यू आ जाएगी 1/2a आयटा।
क्योंकि डी की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं, ए आएटा, तो यहाँ पे 2a आएटा हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। अब यहाँ से देखो यहाँ से करो आप, तो यहाँ से आ गया जी मेरे पास 1/d माइनस में ए आएटा डी प्लस में ए आएटा इंटू में एक्स का मतलब क्या है मेरे पास सीकेंट ए एक्स। ठीक है जी, तो यहाँ से करेंगे पुट 1/2a आएटा को रखो बाहर, क्योंकि ठीक है 1/2a आएटा कर लेते हैं चलो, इंटू में क्या आ गया डी माइनस में ए आएटा इंटू में सीकेंट ए एक्स, इनको भी अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या आ गया -1/2a आएटा, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, और ये आपको पता लगेगा। ठीक है ना, इंटू में क्या आ गया d प्लस में a आएटा और सीकेंट ए एक्स। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास पी आई। यहाँ से इसका फार्मूले का यूज करेंगे और हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो क्या है भाई, यहाँ पर d माइनस में a आएटा, तो 1 में d माइनस में a आएटा, यानी कि अल्फा की जगह a आएटा, तो e की पावर आएटा a x, आएटा a, क्योंकि a आएटा है। ठीक है ना, अब इंटीग्रेशन e की पावर माइनस आएटा a x, और x की जगह क्या हो जाएगा सीकेंट a x dx, ये करेंगे हम यहाँ से। ठीक है जी, करो 1/2a आएटा करो, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास देखो e की आएटा a x। ठीक है जी, इनटू में e की माइनस आएटा a x, और सीकेंट a x को क्या लिख सकते हो आप कॉस a x इंटू में dx -1/2a आएटा। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे, अब की बार प्लस है तो यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा e की माइनस आएटा a x इंटीग्रेशन e की पावर आएटा a x अपोन में साइन a x को क्या लिख, इसको सेक एक x को लिख सकते हैं कॉस a x dx। बस अब कुछ काम नहीं है, सीधा सीधा इंटीग्रेशन करना है, सोल्व करना है आपने। ठीक है जी, ओके। अब मैं थोड़ा सा ऊपर से मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे जगह मिल जाए कार्य करने के लिए अपना। तो देखो जगह तो है, तो यहाँ करते हैं सोल्व, इज इक्वल टू यहाँ से जी करो 1/2a आएटा, यहाँ से जी e की आएटा a x, इस ये क्या है, इसको आइलर थ्योरम से लिखो कोस a x माइनस है तो माइनस आएटा साइन a x इंटू में अपोन में क्या आ जाएगा कॉस a x dx। ठीक है जी, प्लस नहीं माइनस है 1/2a आएटा। ठीक है जी, यहाँ से इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से क्या आएगा जी e की माइनस आएटा a x कॉस आइलर थ्योरम से प्लस आएटा साइन a x अपोन में कॉस a x, और यहाँ से क्या आ गया dx। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2a आएटा e की आएटा a x, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया यहाँ से, 1 माइनस में आएटा क्या आ गया tan a x dx माइनस में 1/2a आएटा e की माइनस आएटा a x 1 प्लस में आएटा tan a x dx। बस कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन कर दो उठा के। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दो, क्वेश्चन आपका सॉल्व है। अब यहाँ से देखो 1/2a आएटा, हाँ जी e की आएटा a x, 1 का तो क्या हो गया x, माइनस में आएटा log cos x, log cos x। ठीक है जी, और अपोन में ax का क्या हो गया a। ठीक है जी, माइनस में 1/2a आएटा e की माइनस आएटा ax, इसका हो गया x प्लस में आएटा, यहाँ क्या हो जाएगा log cos x अपोन में cos ax। ठीक है, अपोन में a इंटू में dx। ये cos ax का फार्मूला नेगेटिव में होता है शायद, जहाँ तक मुझे रिमाइंड हो रहा है। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये
क्या होता है, प्लस का फार्मूला होता है, ठीक है ना, प्लस का होता है ये 10x का डेरिवेटिव है माइनस लॉग कोस एक्स, और प्लस में होता है तो लॉग सीकेंट एक्स, तो हम कोस में लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का तो प्लस हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो, अब यहाँ से कॉमन वगैरह ले लो आप, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो 1/2a आयटा, यहाँ से आप देखो 1/2a आयटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, ठीक है। तो यहाँ से आप कॉमन ले लो x, क्या ले लो कॉमन, x, ये तो यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यहाँ से आपने कॉमन ले लिया x, ठीक है जी। तो यहाँ से देखो e की आयटा a x, यहाँ तो प्लस का रहेगा, और यहाँ पर क्योंकि माइनस का हो जाएगा तो माइनस में e की आयटा a x, यहाँ से आ गया। और क्योंकि देखो ध्यान से 2 आयटा यहाँ नीचे ले आओ, 2a आयटा, 2a आयटा, ये ना सीधा साइन ax का फार्मूला बन गया, साइन ax का फार्मूला बन गया, ठीक है ना, ये आप जानते हो। ओके, अब बाकी देखो यहाँ से क्या क्या कॉमन निकल रहा है, देखो यहाँ से ध्यान से देखना आप। तो एक तो देखो log cos x यहाँ भी है, log cos x नहीं है, cos ax है, ये cos ax, log cos ax यहाँ भी है, log cos x यहाँ भी है, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, आयटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है ना। और आयटा यहाँ से आकर के ये आयटा इन सबको कैंसिल कर देगा, और ये a कॉमन निकल के क्या हो जाएगा, 1/2a स्क्वायर, प्लस में क्या आ गया 1/2a स्क्वायर, और आयटा से आयटा कैंसिल, कोस ए लॉग कोस ए एक्स, इसको ले लो कॉमन, कोस ए एक्स को भी ले लो कॉमन, तो बाहर क्या बच गया बच्चों, आयटा से आयटा कैंसिल कर दिया मैंने, ए से ए ऐड कर दिया, तो क्या बच गया यहाँ से ई की आयटा ए एक्स, ई की आयटा ए एक्स, और यहाँ से क्या बच गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, प्लस ई की माइनस आयटा ए एक्स, और इस 2a को यहाँ ले आओ, 2a, तो ये बन गया cos ax का फार्मूला, cos ax का फार्मूला, ठीक है जी। ओके, तो देखो यहाँ से, तो ये 2 आयटा यहाँ से लिया है मैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या फार्मूला बन गया मेरे पास, x, ये बन गया साइन ax, और प्लस में 1/2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, सिर्फ a बचेगा यहाँ पर, 1/a, और यहाँ से क्या आ गया cos ax, ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटेग्रल आ गया, क्या आ गया बच्चों यहाँ से, रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटेग्रल, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये 2 आयटा होता है, 2a आयटा नहीं होता। x/a, यहाँ पे ये a नहीं आएगा, सॉरी ये मैं भूल गया थोड़ा, a नहीं आएगा, और यहाँ पे a नहीं आएगा, a नीचे रहेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ पे x/a हो जाता है, थोड़ा फार्मूले में भूल चूक हो जाती है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये हमेशा 2 आयटा होता है साइन वाले में, और कोस वाले में क्या होता है 2 होता है, ऊपर चाहे कुछ भी हो, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड अपना पी आई आ गया। तो यहाँ से आप कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, तो यहाँ से आ गया, ये आ गया C1 cos ax प्लस में C2 sin ax, और प्लस में x/a sin ax प्लस में 1/a स्क्वायर cos as, ये आ गया जी CS। और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन वो है, वहाँ पर है d स्क्वायर अपॉन में y, यानी इसको मैं लिखा रहने देता हूँ, एक क्वेश्चन और है d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस में y इक्वल टू क्या है, सेकेंड x है। तो यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू 1 है, इस क्वेश्चन में a की वैल्यू 1 पुट कर दो, सेम एज इट इज क्वेश्चन आएगा। तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन निकालूँ तो क्या आएगा पता है, इसका सॉल्यूशन आएगा C1 cos x प्लस में C2 sin x प्लस में x sin x प्लस में cos x, ये सॉल्यूशन आएगा इसका, ठीक है जी, इस क्वेश्चन का। तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, एक आध क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो आप स्वयं भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।